हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएम ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था क्वेश्चन बैंक 2023 का प्रथम पाली का 8 तक क्वेश्चन करा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक में ऑल क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन वगैरह है मैं सब इस प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, वीडियो 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो भी 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन करा था पिछले क्लास में, am I राइट। तो अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुपद का भाग है, बहुपद का भाग। काफ़ी लोगों को बहुपद के भाग में दिक्कत होता है और सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो बहुत इजी होता है बहुपद का भाग। और इस देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन बैंक का। तो देखते हैं इसको। बहुपद का भाग 3x दिया हुआ है, ठीक है। ax दिया हुआ है 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसको भाग देते हैं। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसको भाग देना है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। बहुपद का भाग बहुत इजी होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे x³ है, 3x³। पहले हमको यहाँ पे करना क्या है कि इस नंबर में, पहले वाले नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करें में x² में, तब मेरा ये वाला नंबर मिल जाएगा। बस अब कुछ नहीं करें, यहाँ पे लिख दिए भागफल। अब इस 3x से बारी बारी से इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे, ओके। यहाँ पे 3x में x² से गुना करेंगे 3x³ और 3x में 2x है तो 6x², और ये प्लस हो जाएगा 3x में 1 से। अब इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर साइन को अपोजिट करना है। जो भी ये गुना करके आया है इसके साइन को अपोजिट कर देना है, मतलब कि उल्टा कर देना है। यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है इसको माइनस करेंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, इससे ये कट जाएगा। और ये -6² में से x² घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5x²। और ये -3x प्लस 2x, ये -x हो जाएगा और प्लस 5। अब देखिए हमें अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें फिर वही काम करना है जो यहाँ पे किए थे। x² में कितना से मल्टीप्लाई करें कि -5x² आ जाएगा, तो -5 से -5 में फिर बारी बारी से गुणा कीजिए, तो -5x², ये हो जाएगा -5 दूनी 10 और ये होगा -5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, साइन अपोजिट कर दीजिए, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9x, ठीक है। 10 में से x गया 9 और ये हो जाएगा 5 5 10। बस हमें यही करना था। तो अब बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे भागफल इतना आ गया और शेषफल इतना आ गया, तो हमें पूछा कि भागफल क्या होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं अतः अब यहाँ ये क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो जब भी x का पावर इस वाले जो यहाँ पे जो फर्स्ट में रहेगा इस वाले से अगर कम है, ठीक है, बहुपद यहाँ पे द्विघात बहुपद है और यहाँ पे रैखिक बहुपद है। तो जब भी जिस यहाँ पे जो भाजक जो बहुपद रहेगा अगर उस बहुपद से कम का बहुपद रहेगा, मतलब जैसे कि द्विघात है यहाँ पे रैखिक है, तो भाग को रोक देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए त्रिघात रहता है, यहाँ पे द्विघात, तो फिर भी भाग नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पावर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इसीलिए भाग अब नहीं देंगे। यहाँ पे भागफल कितना बच गया, भागफल हो गया 3x - 5 और शेषफल बच गया 9x प्लस। डन। आई होप ये बहुपद का भाग आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन बैंक का, समांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 का 19 पदों तक का योग ज्ञात करना है। योग समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया जो सीरीज है उसको लिख दीजिए, सीरीज दिया गया है, ठीक है। सीरीज क्या है, 3/4 2/3 7/12 डॉट 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 कहाँ तक, 19 पदों तक। इसमें कितना पद है, 19 पद हैं। इतना
19 पद तक बोलते नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, इतना इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना है, ए प्रथम पद होता है, ए कितना है 3/4, डी कितना होगा, तो अगला में से पिछला वाला घटाएंगे तो 2/3 माइनस 3/4, 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 9/12, am I राइट, 4 दूना 8 3 3 9 -1/12 आ गया डी। और एन कितना दिया हुआ है, तो एन 19 दिया हुआ है। 19 पदों तक हमको जोड़ निकालना है, मतलब 19 पदों तक हमको जोड़ना है। जो भी ये सीरीज है इसको जैसे 3/4, 2/3, 7/12, इसमें फिर जो इसका अंतर है इसको जोड़ेंगे तो फिर अगला वाला निकल जाएगा, अगला अगला अगला, ऐसा कर करके 19 तक हमको जोड़ना है। तो हमको एन पदों का योग का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं। 19 पदों तक बोला है, मतलब एस एन का पहले फार्मूला लिखिए, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। और एस एन कितना है 19, मतलब हमको 19 पदों तक जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 19/2, ये 2 गुने ए कितना है 3/4, प्लस 19 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 18 गुने डी कितना है -1/12, ये कितना हो जाएगा 19/2, ये हो जाएगा 3/2, हाँ 2 से 2 कटेगा 3/2, हो जाएगा -18/12, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19/2, 3/2, ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12। देखिए 3/2 -3/2 ये कट गया 0, और 19/2 गुने 0 बराबर 0। तो इस अतः 19 पदों का योग कितना आया 0। अब कह सकते हैं अतः S19 कितना आ गया 0, डन, ठीक है। आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोगों का जो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 13, 17, 21 ... 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है इसको अंतिम से कितना पद निकालना है 7वां पद। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट हैव अ मिनट। जो दिया गया है यहाँ पे लिख दीजिए, उसको दिया गया सीरीज है, दिया गया है क्या 13, 17, 21 ... कहाँ तक 89 तक। हमको बोला अंतिम से 7वां पद निकालने के लिए, मतलब इस सीरीज को पलट के लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा और इधर से 7वां पद निकाल लेंगे क्या। अब लिखेंगे श्रेणी को क्या चीज़ पलट के लिखने पर, पलट के लिख दीजिए इसको लिखने पर। ये क्या हो जाएगा 89, कितना का अंतर है 4 बढ़ रहा था तो इधर से 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 81 ... कहाँ तक हो जाएगा 21, 17, 13, उल्टा करके लिख दिए, ठीक है ना। अंतिम से 4 माइनस कर दिए, 4 बढ़ रहा था तो अंतिम से 4 माइनस कर करके उल्टा लिख दिए क्या। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको 7वां पद निकालना है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 89, डी क्या हो जाएगा, तो 85 में से 89 घटेगा तो -4 आ जाएगा। और क्या निकालना है 7वां पद, मतलब n = दे दिया 7, 7वां पद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Tn बराबर, हम लोग जानते हैं फार्मूला, लिख दीजिए, हम जानते हैं क्या Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। टी कितना 7 निकालना है, n 7 है, तो ये हो जाएगा 89, ए कितना है 89, ए मतलब प्रथम पद 89 और 7 है, n कितना 7, तो ये 7 में से 1 घटेगा 6 माइनस डी कितना -4, ये कितना 7 हो जाएगा = 89, 6 चौके 24, ये क्या हो जाएगा T7 = ये 5, ये 6, 65। अतः कह सकते हैं, अतः श्रेणी का अंतिम से
सातवां पद 65 है। बस इस तरीके से बनाएंगे तो हम लोग का एक नंबर भी कटने का चांसेस नहीं है। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, A to Z अतः तक लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और लिखते रहिए। ठीक है ना। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है 0-50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल। ये भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, पहले 0 और 50 के बीच में जो क्या है विषम संख्या है उसको लिखिए, क्योंकि हमको विषम संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। 0 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में विषम संख्या क्या होगा, 0 लिखेंगे यहाँ पे 0 से 50 के बीच में विषम संख्या है, क्या होगा बोल सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट कहाँ तक 49 तक, क्योंकि 0 से 50 के बीच में यही होगा विषम संख्या। ठीक है ना। अब हमको कह रहा है इसको जोड़ना है, क्या करना है, इसका जोड़ निकालना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट कहाँ तक 49 तक, हमको 49 तक इसको जोड़ना है। अब यहाँ पे पहले तो हमको सबसे पहले देखना है कि 1 और 49 ये विषम संख्या है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें पद कितने हैं, तो सबसे पहले हम लोग पद निकालेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले A कितना होगा, A1 हो जाएगा प्रथम पद, D कितना होगा 3 - 1 बोले तो 2, N कितना है नहीं पता, Tn कितना है, अंतिम पद 49 है, अंतिम पद 49 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, जानते हैं Tn = 49 दे दिया है, और Tn का फॉर्मूला जानते हैं A + n - 1 × D = 49। A कितना है 1 + n कितना है नहीं पता, D कितना है 2 = 49, ये कितना आ जाएगा 1 + 2n - 2 = 49, ये कितना आ जाएगा 2n - 1 = 49, n = कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। ठीक है, n = यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 25 हो जाएगा क्योंकि 1 इधर जाएगा 50, 50/2 25। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा, मतलब इसमें पदों की संख्या 25 है। अब इसका निकालना है हम लोगों का जोड़, मतलब 25 पदों को इसमें जोड़ देंगे। तो SN कैसे निकालता है, योग। हाँ, तो ये क्या करना है, अब SN मतलब 25 पद है इसमें और सबका जोड़ निकालना है। तो SN = क्या जानते हैं हम लोग, n/2 2a + n - 1 × D, यही होगा SN। n कितना है 25, ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 2 × 1, a कितना है 1, D कितना है, ये हो जाएगा 25 में से 1 गया 24 × D कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 2 + 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 25/2 × 50, ये हो जाएगा 25 × ये हो जाएगा 25, 2 से 25 बार में, और 25 × 25 कितना होगा 625, इसलिए S25 कितना आ गया, S25 625। तो इसमें विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग 625 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के कोई हल नहीं है। मतलब ये 2 समीकरण दिया गया हुआ है, तो k के किस मान के लिए ये 2 समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए, सॉरी m के किस मान के लिए, तो m का हम मान निकालेंगे, m का वैल्यू क्या है। तो पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो दिया गया है इसको बिल्कुल लिखेंगे कॉपी में एज इट इज़। ठीक है, एकदम साफ सुथरे से और बढ़िया स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। क्या दिया गया है 3x + y = 1। ठीक है ना, और यह है 2m - 1 × x + m - 1 × y = 2m + 1। यहाँ पे a1 कितना है, a1 है 3, a1 b1 c1, राइट, a2 b2 c2।
ठीक है। तो A1 कितना है 3, B1 कितना है 1, C1 कितना है 1, A2 कितना है 2m माइनस 1 और B2 कितना है m माइनस 1, m माइनस 1, C1 कितना है 2m माइनस 1, सॉरी 2m प्लस 1। ठीक है। अब क्या करते हैं कि कह रहा है कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है m के किस मान के लिए। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होता है, समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, इसके लिए कंडीशन होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही होता है कंडीशन कोई हल नहीं होने के लिए। ठीक है। तो A1 कितना है 3, A2 कितना है 2m माइनस 1 बराबर B1 कितना है 1, B2 कितना है m माइनस 1 बराबर नहीं है कितना C1 1, C2 कितना है 2m प्लस 1। तो एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर। ठीक है। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। ठीक है ना। तो इसको बराबर कीजिए 3m 3 अपॉन 2m माइनस 1 इक्वल टू 1 बटा m माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 3 बराबर 2m माइनस 1। ये कितना हो जाएगा m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर एक बार और इसको इसके बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3m बटा 2m माइनस 1 बराबर नहीं है किसके 1 बटा 2m प्लस 1। am I राइट। अब इसको गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2 तिया 6m 2 तिया 6 और 3 एकम 3 बराबर नहीं है किसके 2m माइनस 1 के। तो ये क्या हो जाएगा 4m, यही आएगा क्या ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर जाएगा तो -4 और ये ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ठीक है। तो m इक्वल टू 2 और -1 के लिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है और यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इन समीकरण को लिखिए। ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। अंश और हर, देखिए अंश और हर क्या होता है तो x बटे y। कोई भी संख्या अगर क्या है बटा में है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को y बोलते हैं, मतलब हर बोलते हैं। ऊपर अंश नीचे हर। तो मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x बटे y। हम मान लेते हैं कि वह भिन्न कितना है x और y है, x बटे y। ठीक है। अब कह रहा है कि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 1 जोड़ दिया जाए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तब वह 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो 4 के बराबर हो गया, यह x प्लस 1 इक्वल टू 4y प्लस 4। यह हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू 3। ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह 7 के बराबर हो जाता है। अंश में 1 घटा देंगे और हर में 1 घटा देंगे तो वह कितना हो जाता है 7 के बराबर हो जाता है। तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 7y माइनस 7। यह हो जाएगा x माइनस 7y। ठीक है। और इक्वल टू 8 हो जाएगा। समीकरण 2 यही लिखना था। समीकरण 1 और 2 आपका आंसर है, क्योंकि बोला समीकरण के रूप में लिख के छोड़ देना है इसको। ठीक है ना। ये x माइनस 7y ये उधर चला जाएगा तो इधर -1 तो ये और ये यहाँ पर -6 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि -7 है
इधर +1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा -6। ठीक है, यह समीकरण 1 2 क्या है हमारा आंसर है, क्योंकि समीकरण के रूप में बोला है लिख के छोड़ देने के लिए। इसका एक्स और वाई का मान नहीं निकालना हम लोगों को, क्योंकि इस कथन में बोल दिया है कि समीकरण को लिखें, ओनली समीकरण लिखना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। अब देखिए इसको 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण इतना इतना का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण है, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6x² + 17x + 12 = 0। ए कितना है यहाँ पे 6, बी कितना है 17, सी कितना है 12। अब हम लोग जानते हैं क्या चीज़, द्विघात सूत्र से x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा 2a, क्या b कितना है -17 + b² मतलब 17 का स्क्वायर 4, a कितना 6, c कितना 12 बट्टे 2a मतलब कि 2 गुने a कितना है 6। सही है, बिल्कुल सही है। -17 + -√17 का स्क्वायर 289, ये 6 चौको 24 12, 12 छक 48 चौके 12 छक 48 चौके 288, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा -17 + -289 में से 288 घटेगा तो कितना 1 बचेगा बटे 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का मान हो जाएगा 1 -17 + 1 बटे 12 और एक हो जाएगा -17 - 1 बटे 12, मतलब x का मान कितना हो जाएगा -16 बटे 12 और एक हो जाएगा -18 बटे 12, मतलब x का मान कितना 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 तेई 12, ये हो जाएगा 6 त्रिके 18, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अतः मूल कितना x = कितना आ गया -4 बट्टे 3 और -3 बट्टे 2, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो यह द्विघात सूत्र का फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने मूल्य निकाल लिया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग के पास 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले फिगर बना लीजिए, मान लीजिए एक सूर्य है, ठीक है, और इसका धरती से ऊंचाई कितना है, ऊंचे खंबे की छाया, अच्छा मान लीजिए क्या है, एक खंबा है, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना है 12 मीटर और भूमि पर खंबे की छाया की भूमि पर इतना इतना मीटर लंबी बनाती है। अब देख खंबा का जो ये है ना, इसका छाया बनाता है कितना, ये छाया बोला है 4√3 मीटर। इस खंबे की छाया, इधर से धूप आ रहा है और इधर से छाया बना है कितना 4√3 मीटर। तो बोला सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए थीटा है, यह ए है, बी है, सी है, यह 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉल्व कीजिए इसको, थोड़ा सा अपने से लिख देंगे बना के, ठीक है, क्या अपने से थोड़ा मान के। क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा है सब्जेक्टिव, तो इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट आंसर मानने से थोड़ी होगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ी है यहाँ पे। तो माना कि क्या है, ए बी खंबे की ऊंचाई है, ठीक है ना, खंबे की ऊंचाई है, ठीक है। बस इतना ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ए बी = 12 मीटर, बी सी = 4√3 मीटर। हमको थीटा निकालना है, ओनली उन्नयन कोण बोला है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिभुज ABC में क्या
अब देखिए हमको यहाँ पे यह थीटा है और यह क्या हुआ, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला आधार। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का, P बटा एच और P बटा बी और बी बटा बी का क्या होता है, tan होता है या cot होता है। तो tan हम लोग लेके चलते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, P बटे बी मतलब कि AB बटे BC। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा AB कितना है 12 मीटर, BC कितना है 4√3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 4 तिहाई 12, 3। tan थीटा इक्वल टू 3/√3, ठीक है। ये tan थीटा कितना हो जाएगा, ऊपर √3 नीचे √3, ये कितना हो जाएगा 3√3/3 लिख सकते हैं। परमीयकरण कर दीजिए इसका, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √3। और tan थीटा कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग के पास 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्या है, एक घड़ी है, ठीक है, और घंटे की सुई है, ये घंटा की सुई है, ठीक है ना, जिसका त्रिज्या कितना है, लंबाई है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब ये क्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 4 घंटे में यह जो सुई 4 घंटे में जो क्षेत्रफल बनाएगा उसका हमका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 घंटे में यह सुई इतना क्षेत्रफल तय करेगा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखिए एक घड़ी का सुई, घंटे की सुई, एक घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब 360 12 घंटे में पूरा घूम जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 12 घंटे में सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री होगा। पहले हमको क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिज्याखंड का आकार का बनेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा पहले निकालेंगे। तो 12 घंटे में मेरा 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 4 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 4 घंटे में सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा। तो ये 4 इधर, इस 3 चौके 12 कर सकते हैं, 3 चौके, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो 3 इधर बटा में आ जाएगा, तो 3/360/3 am I राइट, मतलब ये हो जाएगा 120 × 36। तो थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ पे थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, 4 घंटे में 4 घंटे में सुई द्वारा क्षेत्रफल ना, 4 घंटे में सुई द्वारा बना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई का मान 22/7, आर कितना है 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12×36 मतलब 1/3 गुने 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले तो 22/7 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर 17 का। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। हम लोग के पास क्वेश्चन है 18 और 19। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास इतना दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त कैसा होगा, तो वृत्त का आधा, एक वृत्त को आधा काट देंगे तो अर्धवृत्त बनेगा। ये क्या है r और ये r, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, अर्धवृत्त
अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितना होगा, R इक्वल टू, ये हो जाएगा व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा, ये 14/2 सेंटीमीटर, बोले तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इस अर्धवृत्ताकार खेत का त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो आधा का निकल जाएगा, तो 1/2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, 1/2 22/7, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है तो R स्क्वायर है, मतलब 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कटेगा 11, तो 11 × 7, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अर्धवृत्ताकार खेत की क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग घन का क्या निकालेंगे, भुजा, क्योंकि घन का जो भुजा होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे विकर्ण की सहायता से हम पहले भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, घन का विकर्ण कितना है, 9√3 सेंटीमीटर, और घन का विकर्ण हम लोग क्या जानते हैं, √3 × भुजा। ठीक है, 9√3 सेंटीमीटर, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो गया भुजा। भुजा कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा आ गया 9 सेंटीमीटर। अब आराम से निकल जाएगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × 9 का स्क्वायर, 6 × 9 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, ये हो जाएगा 6 8 छक 48 सेंटीमीटर। सही है, यही आएगा हमारे अंदर से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 886 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।